जो बगल के गांव में 4 बच्चियों की जो मौत हुई है डूब करके, ये हम लोगों को सूचना मिली तो मैं सोची कि वहाँ गाँव तक बच्चियों के परिवारों से मैं जाकर के मिलूँ, क्योंकि और अभी तक कई दिन हो गए और एक परिवार को कोई मुआवजा अभी तक नहीं दी है, यहाँ का प्रशासन नहीं दिया है। और दूसरा जो सबसे शर्मनाक बात जो सुनने में आई कि हमारी 4 बेटियों को ट्रैक्टर पर लाद करके और ले आया गया। तो ये मतलब क्या प्रशासन यहाँ का और क्या सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज एक तो हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ इसी समय कहिए कि यहाँ 4-4 बेटियों की मौत हो जाती है, और ठीक उसी समय होली के दिन आप लोग देखे होंगे औरंगाबाद में मतलब एक कोमल पासवान जो होली मना रही थी, खुशी से नाच रही है, डांस कर रही है सारी बच्चियाँ, और वो तुरंत मतलब कहिए कि सामंती मिजाज का जो आदमी है, जो लोजपा का नेता है, और वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। तो वो भी उस समय तक गिरफ्तारी नहीं की थी। जब हम लोग गए हैं थाना पे बात किए हैं तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई। सदन के अंदर हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ, तब जाकर के गिरफ्तारी हुई। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के अंदर हमारी कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है, ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी महिलाएं सुरक्षित है। मतलब यहाँ तक कि कह लीजिए कि सत्ता पक्ष के नेता के यहाँ भी गोली चल रही है, वो भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से अपराध का पूरे बिहार में, मधुबनी के अंदर भी और पूरे बिहार में अपराध का पूरा बोलबाला हो गया है। और आप लोग तमाम लोग देख ही रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी की मानसिक हालत क्या हो गई है। कल पूरे दिन सदन मतलब नहीं चल पाया है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रगान के समय जो उन्होंने हरकत की है, तो और इसी सवाल को केंद्र करके भाजपा जैसी ताकत ने उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ इसी बात पर पूरी तरह से वो केंद्रित हुए कि इनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। और अब तो नीतीश जी के तमाम हरकतों से ये पता चल गया है कि उनकी हेल्थ सही नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तब क्यों नहीं भाजपा इस पर अपनी बात सामने ला रही है, अपनी चुप्पी तोड़ रही है, बिल्कुल उनको सामने रख करके अपनी राजनीतिक गोटी सेक रही है। इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि आप उनको अब मतलब इस तरह की स्थिति में नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। आप मुख्यमंत्री से वो इस्तीफा दें या मुख्यमंत्री आप बदलिए, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। तो ये इस सारी स्थितियों को लेकर के, और जो सबसे दर्दनाक घटना हुई है, मैं उस जगह पे अभी जाऊंगी और मैं यहाँ के प्रशासन से मांग करूंगी कि उन परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा